तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? ये एक बहुत बढ़िया सपना है। बहुत सारे भारतीय नौजवान ये सपना देखते हैं। वे एनईटी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे सोचते हैं कि वो सफेद कोट पहनेंगे, लोगों की मदद करेंगे, जानें बचाएंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच बात तो ये है, एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। लाखों स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं और कुछ हजार को ही सीट मिलती है। कंपटीशन तो पागलपन वाला है। और अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो क्या आपका सपना खत्म हो जाएगा? क्या आपको फेलियर जैसा फील करना चाहिए? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत से परिवार इतनी भारी फीस नहीं दे पाते। यह एक बहुत बड़ा बोझ होता है। तो साधारण बैकग्राउंड के टैलेंटेड स्टूडेंट्स का क्या होता है? क्या वे हेल्थ केयर में लोगों की सेवा करने का सपना छोड़ दें? कोई और रास्ता तो होगा, है ना? दूसरे रास्ते जिन पर चला जा सके, ऐसे रास्ते जो अफोर्डेबल हो और जिनसे आप दूसरों की मदद भी कर सके। यहीं पर हमें कुछ अलग सोचने की जरूरत है। हमें आम चॉइसेस से हटकर देखना होगा। सोचिए जरा, भारत एक बहुत बड़ा देश है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। बहुत से लोग गांवों और छोटे शहरों में रहते हैं। उन्हें भी डॉक्टर्स की जरूरत है। उन्हें अपने घरों के पास अच्छी हेल्थ केयर चाहिए। अक्सर बड़े शहरों के डॉक्टर्स गांव के इलाकों में नहीं जाना चाहते। चलिए सीएमएस एंड ईडी के बारे में बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड इसेंशियल ड्रग्स। यह कोर्स कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन्हें हेल्थ केयर में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझिए, खासकर उन जगहों पर जहां डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं। यह कोर्स एक प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। यह ग्रासरूट्स लेवल पर सच में क्या जरूरी है उस पर फोकस करता है। यह बेसिक केयर देने और जाने बचाने के बारे में है। सीएमएस एंड ईडी कोर्स का ड्यूरेशन आमतौर पर छोटा होता है। यह करीब 18 महीने से 2 साल तक का हो सकता है। यह एमबीबीएस डिग्री के लंबे सालों से काफी छोटा है। एलिजिबिलिटी भी कई लोगों के लिए काफी सिंपल है। अक्सर 10वीं या 12वीं पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इससे यह ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो सीखने और अपने लोगों की सेवा करने के लिए ईगर है। यह हेल्थ केयर में जल्दी एंटर करने का एक मौका है। सीएमएस एंड ईडी में आप क्या सीखते हैं? आप जरूरी चीजें सीखते हैं। आप ह्यूमन बॉडी के बारे में सीखते हैं। आसान शब्दों में, आप आम बीमारियों और तकलीफों को पहचानना सीखते हैं। सीएमएस एंड ईडी का करिकुलम बहुत प्रैक्टिकल होता है। यह हैंड्स ऑन होता है। आप सिर्फ दिन भर मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ते। आप बेसिक एनाटॉमी सीखते हैं, हमारा शरीर कैसे बना है। आप फिजियोलॉजी सीखते हैं, हमारा शरीर कैसे काम करता है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि बीमारी में क्या गड़बड़ होती है। आप बेसिक पैथोलॉजी भी पढ़ते हैं, जो बीमारियों के बारे में है, उनके क्या कारण हैं और वे शरीर पर कैसे असर डालती हैं। यह मेडिकल साइंस का क ख ग सीखने जैसा है। कोर्स का एक बड़ा हिस्सा फार्माकोलॉजी है। यह सुनने में बड़ा शब्द लगता है, पर यह सिंपल है। इसका मतलब है दवाइयों की स्टडी और वे कैसे काम करती है। सीएमएस एंड ईडी में आप इसेंशियल ड्रग्स पर फोकस करते हैं। ये सेफ, इफेक्टिव और अफोर्डेबल दवाइयां होती हैं। आप उनके नाम, यूजेस, सही डोसेजेस और साइड इफेक्ट्स सीखते हैं। यह नॉलेज आम प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए बहुत जरूरी है। आप बेसिक हेल्थ नीड्स को मैनेज करने में स्किल्ड हो जाते हैं। आपको छोटे मोटे मेडिकल प्रोसीजर्स में भी ट्रेन किया जाता है, जैसे घावों पर ड्रेसिंग करना, सेफली इंजेक्शंस देना, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर चेक करना। ये प्राइमरी केयर सेटिंग में बहुत जरूरी स्किल्स हैं। अब आप पूछ सकते हैं, क्या सीएमएस एंड ईडी एक वैलिड कोर्स है? इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है? ये एक जरूरी सवाल है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती है। वे गांव के लेवल पर हेल्थ केयर की जरूरत को समझते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स ने भी इसे माना है। उन्होंने ट्रेन्ड पर्सनल की भूमिका पर जोर दिया है, खासकर गांव के इलाकों में प्राइमरी हेल्थ केयर देने के लिए। बहुत से इंस्टीट्यूशन सीएमएस एंड ईड डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करते हैं। ये अक्सर रजिस्टर्ड सोसाइटीज या ट्रस्ट्स चलाते हैं। एक रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन चुनना जरूरी है। अगर पॉसिबल हो तो उनके अफिलिएशंस और रिकॉग्निशन चेक करें। प्रैक्टिस का लीगल स्कोप आमतौर पर प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए होता है। इसका मतलब है आम बीमारियों का इलाज करना और फर्स्ट एड देना। यह कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए एमबीबीएस डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन यह उस क्रिटिकल गैप को भरता है जहां कोई मदद मौजूद नहीं है।
CMS एंड ED के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है? आप गांव के इलाकों में प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पर काम कर सकते हैं। सेक्शन 5 BNYS प्रकृति की शक्ति से इलाज, एक सौम्य मार्ग। चलिए अब टॉपिक बदलते हैं और BNYS के बारे में बात करते हैं। BNYS का मतलब है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। यह हेल्थ और वेलनेस का एक बहुत अलग अप्रोच है। यह प्रकृति की हीलिंग पावर में विश्वास करता है। यह बीमारी के मूल कारण का इलाज करने पर फोकस करता है, सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं। नेचुरोपैथी नेचुरल थेरेपीज का इस्तेमाल करती है ताकि शरीर खुद को हील कर सके। योगा, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक प्राचीन भारतीय सिस्टम है। यह फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग को बढ़ावा देता है। यह एक प्रॉपर अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये मेडिसिन के पारंपरिक भारतीय सिस्टम्स हैं। BNYS आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। लोग होलिस्टिक और बिना दवा वाले ट्रीटमेंट्स ढूंढ रहे हैं। वे मॉडर्न मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स से बचना चाहते हैं। नेचुरोपैथी और योगा एक सौम्य नेचुरल ऑल्टरनेटिव देते हैं। BNYS कोर्स प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ मिलाता है। स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल में सीखते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिल्कुल मेडिकल स्कूल की तरह। लेकिन वे नेचुरोपैथी के सिद्धांत भी सीखते हैं। सेक्शन 6 BNYS के अंदर नेचुरोपैथी डॉक्टर बनने का सफर। BNYS कोर्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव और लंबा होता है। यह आमतौर पर 5.5 साल का प्रोग्राम होता है। इसमें 4.5 साल की एकेडमिक स्टडी और 1 साल की कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप शामिल है। यह इंटर्नशिप बहुत वैल्यूबल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती है। एलिजिबल होने के लिए आपको 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ पास होना चाहिए। बिल्कुल MBBS और दूसरे मेडिकल कोर्सेज की तरह। करिकुलम मेडिकल साइंसेज और नेचुरल थेरेप्यूटिक्स का मिश्रण है। शुरुआती सालों में आप बेसिक मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इससे ह्यूमन बॉडी को समझने की एक मजबूत फाउंडेशन मिलती है। आप डायग्नोस्टिक मेथड्स के बारे में भी सीखते हैं, मॉडर्न मेथड्स और ट्रेडिशनल नेचुरोपैथिक टेक्निक्स दोनों। यह ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले यह समझने के बारे में है कि क्या गड़बड़ है। यह साइंटिफिक ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। फिर आप नेचुरोपैथिक और योगिक सब्जेक्ट्स में गहराई से उतरते हैं। सेक्शन 7 BNYS करियर्स, लोकल क्लिनिक से ग्लोबल वेलनेस हब्स तक। BNYS पूरा करने के बाद आप किस तरह के करियर की उम्मीद कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज असल में काफी डाइवर्स हैं और BRH रही है। बहुत से BNYS ग्रेजुएट्स अपने खुद के नेचुरोपैथी क्लिनिक्स खोलते हैं। वे कंसल्टेशंस और नेचुरल ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं। लोग इन सर्विसेज को तेजी से ढूंढ रहे हैं, खासकर क्रॉनिक बीमारियों और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए। आप अपनी कम्युनिटी में एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर बन सकते हैं जो हेल्थ केयर का एक यूनिक और इफेक्टिव तरीका ऑफर करते हैं। BNYS डॉक्टर्स विभिन्न हेल्थ केयर सेटिंग्स में भी काम कर सकते हैं। नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स और वेलनेस रिजॉर्ट्स बड़े एम्प्लॉयर्स हैं। ये सेंटर्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं टूरिस्ट्स के बीच में। योगा और नेचुरोपैथी रिट्रीट्स की बहुत डिमांड है। आप एक नेचुरोपैथिक फिजिशियन या योगा थेरेपिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन ट्रेडिशनल सिस्टम्स को प्रमोट करती है। BNYS ग्रेजुएट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और रिसर्च में जॉब्स मिल सकती है। स्कोप सिर्फ भारत तक ही लिमिटेड नहीं है, यह ग्लोबल है। सेक्शन 8 भारत को इन हीरोज की जरूरत क्यों है? बड़े हेल्थ केयर गैप को भरना। भारत एक विशाल देश है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है। हर किसी को हेल्थ केयर देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी भी बड़े गैप्स हैं। एक बड़ा इश्यू डॉक्टर पेशेंट रेशियो है। हमारी आबादी के लिए हमारे पास डॉक्टर्स काफी नहीं है, खासकर गांव और दूर दराज के इलाकों में। ज्यादातर MBBS डॉक्टर्स शहरों में काम करना पसंद करते हैं। इससे लाखों लोग बेसिक मेडिकल केयर से वंचित रह जाते हैं। यहीं पर CMS एंड ED और BNYS जैसे कोर्सेज इतने जरूरी हो जाते हैं। CMS एंड ED प्रैक्टिशनर्स जरूरी प्राइमरी हेल्थ केयर दे सकते हैं। वे गांवों में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकते हैं, आम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं
फर्स्ट एड दे सकते हैं और सीरियस केसेस को रेफर कर सकते हैं। इससे जानें बच सकती हैं और बड़े हॉस्पिटल्स पर बोझ कम हो सकता है। वे हमारी हेल्थ केयर आर्मी के पैदल सैनिकों की तरह हैं, जो उन तक पहुंचते हैं जहां कोई नहीं पहुंचता, उनकी सेवा करते हैं जिन्हें सेवा नहीं मिलती। एक स्वस्थ भारत के लिए उनकी भूमिका बिल्कुल क्रिटिकल है। पीएनवाईएस डॉक्टर्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हेल्थ के लिए एक होलिस्टिक और प्रिवेंटिव अप्रोच को प्रमोट करते हैं। सेक्शन 9, आपका भविष्य, आपकी चॉइस, बड़े इंपैक्ट के लिए अलग अलग रास्ते। तो हमने सीएमएस एंड ईडी और बीएनवाईएस के बारे में बात की। हेल्थ केयर में दो बहुत अलग फिर भी बहुत जरूरी रास्ते। अगर आपका एमबीबीएस का सपना मुश्किल लग रहा है तो निराश मत होइए। ये कोर्सेज आपको मानवता की सेवा करने का मौका देते हैं, एक रिवॉर्डिंग करियर बनाने का मौका, लोगों की जिंदगी में सचमुच बदलाव लाने का मौका। ये आपके पैशन और परिस्थितियों के हिसाब से रास्ता चुनने के बारे में है। ये दोनों फील्ड्स बाय एज रही है और अच्छे प्रोस्पेक्ट्स ऑफर करती है। सीएमएस एंड ईडी उन लोगों के लिए है जो फ्रंट लाइंस पर रहना चाहते हैं, कम्युनिटीज में, खासकर ग्रामीण भारत में जहां जरूरत सबसे ज्यादा है, तुरंत और जरूरी केयर देना चाहते हैं। यह एक छोटा कोर्स है जिससे सर्विस में जल्दी एंट्री मिलती है। आप हेल्थ केयर चेन में एक जरूरी कड़ी बन जाते हैं। कई परिवारों के लिए एक भरोसेमंद हेल्थ प्रोवाइडर, लोगों की सीधे मदद करने का सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा होता है। यह सर्विस और प्रैक्टिकल इंपैक्ट का करियर है। बीएनवाईएस उन लोगों के लिए है जो नेचुरल और होलिस्टिक हीलिंग की ओर आकर्षित होते हैं। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव डिग्री है जो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर बनाती है, एक ऐसा डॉक्टर जो ठीक करने के लिए प्रकृति की शक्ति का उपयोग करता है। आप लोगों को लॉन्ग टर्म वेलनेस हासिल करने में मदद कर सकते हैं, सिर्फ बीमारी का इलाज करके नहीं, बल्कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल को प्रमोट करके। नेचुरोपैथी और योगा की डिमांड भारत और ग्लोबली दोनों जगह तेजी से भी आज रही है। इसका मतलब है बढ़िया करियर स्कोप।